बना। इन लोगों के जो असमानता, अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, बलवाद, भेदभाव के ऊंच नीच की व्यवस्था पर देश बर्बाद हुआ है। आओ हम सब मिलकर के बाबा साहब ने जो व्यवस्था निर्मित की है उसको धरातल पे लाने के लिए संघर्ष करें और अपनी जो बाबा साहब की इच्छा थी, हमारे एक जेलर ने कहा था जब सुभाष चंद्र बोस आत्महत्या करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मरे हुए शेर से जिंदा शेर अच्छा होता है, न करने वाले से करने वाला महान होता है। उसी प्रकार से जो तथागत गौतम बुद्ध ने हमें दिया है वो आज समाज में लागू कहीं नहीं, क्यों नहीं? एक और स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे मंच पे बैठे हुए लोगों का मैं सम्मान करता हूं और जो कुछ बचे हैं उनका भी सम्मान करता हूं। ये बहुत बड़ी बात कहता हूं। हमारे लोग मंच पे व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, वो गलत है। भारतीय संविधान को पढ़ो। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसमें क्या कहा? हर अनुच्छेद में 1925 के अनुच्छेद में कहा गया किस धर्म को मानते हो, नहीं मानते हो। मौलिक अधिकार में कहा गया कि वोटिंग राइट सबको होगा। राजा बनने का और राजा बनाने का अधिकार इस जनता को होगा, रानी के पेट से बच्चा पैदा नहीं होगा। उन्होंने पढ़ने के लिए विशेष सुविधाएं दी। बैठे हुए समाज को अनुच्छेद 15 और 16 और 14 में आरक्षण दिया। क्यों दिया? आजादी के बाद भारतीय जो संसद थी उसमें एक प्रश्न था कि देश आगे कैसे बढ़ेगा, बहुत संख्यक लोग पीछे रह गए हैं, उनको समानता लाई जाए, इसलिए आरक्षण की सुविधा की गई। क्या लिखा आरक्षण? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए आरक्षण दिया जाता। आज जो महाई ने किया, भारतीय संविधान में जो इच्छा थी कि मैं प्रतिनिधि हूँ, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे जो भी अधिकारी हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, समाज सेवा करता हो, वो क्या है? अरे यार वो अधिकार वंचित समाज का प्रतिनिधि है। बताओ, भारतीय संविधान के बाद शासन और शासन सत्ता चलाने वाला इस समाज का आदमी होना चाहिए था, क्यों नहीं? लोग भाषण में गलत कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करनी चाहिए। 26 जनवरी 19 को एक युग पुरुष ने, एक महापुरुष ने, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को व्यवस्था परिवर्तन कर दी, लेकिन संविधान चलाने वाली ताकत ये जमात नहीं बनी, इसलिए वो लागू नहीं। लड़ाई होनी चाहिए किस बात की? व्यवस्था परिवर्तन की नहीं। लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि बैठा हुआ समाज इस संविधान चलाने वाली ताकत कैसी बने, देश का शासक कैसे बने, इस पे बहस करोगे, इस पे चर्चा करोगे तो परिणाम आएगा। व्यवस्था परिवर्तन हो गई है, संविधान पढ़ो, लेकिन संविधान पढ़ते नहीं है, भाषण देते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। लड़ाई इस बात की होनी चाहिए लग जाए पौन घंटे संविधान चलाने वाली ताकत की। बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा? व्यवस्था अपने घरों के सामने लिख दो कि मैं देश के शासक बनेंगे और देश को चलाने वाली जमात बनेंगे। लेकिन उन्होंने शर्त रखी। क्या रखी? उन्होंने कहा था जात विहीन, धर्म विहीन, क्षेत्र विहीन समाज की रचना करोगे तो देश के शासक बनोगे। आज मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि देश के अंदर बाबा साहब की बात तो बहुत करते हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है अधिकार वंचित समाज की जो सीना तान के कहे कि मैं बाबा साहब का जो क्या था उन्होंने आदेश दिया था, शर्त रखी थी, उसको पूरा करते हैं। बैठे हुए लोगों से, मंच पर बैठे हुए लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न में अगर कोई भी आदमी पेपर देने जाता है, कोई भी आदमी कितने भी बड़े पद के लिए प्रश्न का
उत्तर देने जाता है, उत्तर सही नहीं लिखोगे, इधर उधर भागोगे, परीक्षा में पास नहीं होगे, न चपरासी बन सकते हो, न IAS बन सकते हो, न IPS बन सकते हो। ये प्रश्नों का उत्तर सही नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बहस करो जो लोग कहते हैं, और ये बात कहो कि संविधान में एक युग पुरुष महापुरुष ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू करके देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन कर दी है और शासक बनने का रास्ता खोला है, वो उस पर बहस होनी चाहिए। कभी बाबा साहब ने कहा क्या लोग कह रहे हैं भारतीय संविधान बदला नहीं गया, लोग कहते हैं ये वो लोग हैं सत्ता में बैठे हुए, वो लोग हैं जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उनके पार्टी के, उनके संघ के बड़े पदाधिकारियों ने कहा था कि संविधान में अधिकार वंचित समाज नहीं था। उन्होंने कहा था शूद्र को संविधान में कोई विशेष सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। कई लोग शासन और सत्ता में बैठे हुए हैं, लोग कह रहे हैं संविधान नहीं बदला। प्रश्न करना चाहता, 69,000 सीटें टीचरों की भरनी थी, उसमें क्या हुआ? बेईमानी हुई, और बेईमानी हो के आरक्षण का सुविधा OBC SC और ST को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। अभी दोबारा फिर परीक्षा हुई है, उसमें भी नहीं दिया हुआ है। मैं आपसे कहता हूँ, बाबा साहब ने लिखा कि हे देश के वंचित लोगों, अगर तुमने उन लोगों पर विश्वास किया तो आगे आने वाले समय में वहीं पहुंचोगे जहां से चले थे। उन्होंने कहा था कि इतना विश्वास नहीं हो सकता है, तुम्हारे चार चरण पर विश्वास नहीं हो सकता है। तो जो लोग इस प्रकार की व्यवस्था के साथ देते हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आगे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने के लिए थोड़ी लालच में उनका साथ देना बंद। ये कौन लोग हैं? सोने की लंका एक विभीषण ने समाप्त कर दी थी, आज विभीषणों की संख्या अपार है। वो जाति के आधार पर नेता बनते हैं, क्षेत्र के आधार पर नेता बनते हैं, सही बात नहीं कह सकते। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग स्वार्थी हैं, जो लोग लालची हैं, वो कभी भी जो परिवर्तित व्यवस्था है उसको धरातल पर नहीं उतार सकते हैं। हे लोगों, हे इस देश के मूल निवासियों, बैठे हुए समाज के लोगों, चिंतन करो और चिंतन करके ये संकल्प लो कि हम न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर और किसी भी धर्म के आधार पर किसी को नेता नहीं मानेंगे, विचारधारा के आधार पर नेता मानेंगे। और जो व्यवस्था परिवर्तित हो गई है, धरातल पर लाऊंगा, ऐसा करोगे तभी समस्या का समाधान होगा। बाबा साहब ने कहा, भारत में शासन, प्रशासन अथवा लोकतंत्र चाहते हो तो, और इस देश में तुम जो बोलते हो, जो तुमने चिंतन किया है, सोचते हो, वैसा बोलो और वैसा भारत बने। तमाम प्रकार की समस्याएं समाधान ये है कि संविधान बचाने के लिए, संविधान लागू होने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे, 73-74 साल हो गए, समापन की दिशा में चल रहा है, और अगर नहीं सोचोगे तो बुरी हालत होगी। लेकिन दावे के साथ कहता हूं, जब यहाँ पर अमान्य व्यवस्था लागू हुई, असमानता, अंधविश्वास, पाखंड, वर्णवाद, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच की व्यवस्था कायम हुई, हमारे पूर्वजों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया गया। तब भी यहाँ बौद्ध धर्म था, समानता थी, सुनता थी और बंधुत्व आधारित समाज था, तब समाप्त नहीं कर पाए। आज तमाम पढ़े लिखे लोग आज पूंजीपतियों में भी शामिल हो रहे हैं, आज व्यापार में भी शामिल हो रहे हैं। आज हमारा विद्यार्थी, पढ़ा लिखा लोग सड़क पर जाने को तैयार हैं। हे संविधान को नाश करने वाले लोगों और अमानवीय व्यवस्था स्थापित करने वाले लोगों का सपना कभी पूर्ण नहीं होगा।
ये उसी प्रकार से हो रहा है जब दीपक में तेल कम होता है तो भगभगा के जलता है। आज अमानी व्यवस्था वाले लोग भगभगा के जल रहे हैं, कल समाप्त होंगे। ऐसा आप करोगे, इस प्रकार की योजना बनाओगे, अपने जाति धर्म से ऊपर करके उठ करके जो लोग इस देश के अंदर विचारधारा पर काम करना चाहते हैं, देश पर काम करना चाहते हैं। एक और बात कहना चाहता हूँ, जब जब बैठा हुआ समाज ये देश का शासन, ऐसी अपील करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय संविधान।